जब आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं संस्थान में, तो उस समय में आप उनके आने वाले कल की तस्वीर तो बहुत ही सुंदर खींच लेते हैं, लेकिन क्या वो बच्चे उस प्रकार से अपनी उन्नति कर रहे हैं शैक्षणिक स्तर पर, इसके बारे में कभी सोचते हैं? एक अभिभावक एक भिक्षुक नहीं होता है। अपने पुत्र को सुपुर्द करते समय वो संस्थान को दायित्व देता है। पर कतार में खड़े रहते हैं, ये गलत बात है। और कई स्थानों पे तो ऐसे होते हैं, कई गार्जियन हमें कहे इस बात से परिचित कराए हैं कि हम तो अपनी क्षमता अनुसार ऊंचे से ऊंचे और महंगे से महंगे भवन वाले विद्यालयों में अपने संतानों को भेजते हैं। यहाँ वो अपने ईगो की संतुष्टि कर रहे हैं, जो कि होने वाली नहीं है। अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से खुद को श्रेष्ठ मानेगा, तो ऐसे इस परिप्रेक्ष्य में उसका सारा ध्यान तो प्रतिस्पर्धा की ओर चला जाएगा। फिर वो अभिमान से जब ग्रसित हो जाएगा, तो स्वाभिमान की सुरक्षा कैसे कर पाएगा? एक गार्जियन को अपने पुत्र के मानसिक विकास पे ध्यान देना चाहिए कि वो बौद्धिक स्तर पर कितना उन्नत हुआ, उसकी स्किल यानी कौशल क्षमता कितनी प्रखर हुई, कितना दक्ष हुआ हो, किस विषय पर उसे कितनी पकड़ हुई, ये मायने रखती है। किताबों पे उसकी क्या पकड़ है, वो कितना समझ रहा है किताब, न कि बस मायने रखती है या कोई अन्य संस्थान। फैसिलिटी तो 5 स्टार होटलों में भी होती है, तो इसका क्या मतलब है कि आप 5 स्टार होटलों में भेज दें अपने बच्चे को पढ़ने के लिए? ये सही बात नहीं है। और कल वही बच्चे उसके आदी हो जाते हैं और वो सुविधा संपन्नता उन्हें घर में प्रदान नहीं की जाती है, तो घर में उनकी गैर उपलब्धता उपद्रव, विप्लव, कलह का कारण बनती है। बच्चों के जीवन की बागडोर अच्छे शिक्षक के हाथों में दीजिए। बच्चे कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे कुछ समझ नहीं रहे हैं, बच्चे स्कूल ड्रेस केवल पहनना जानते हैं, जूता मोजा पहनना जानते हैं, सिर्फ छापोलॉजी चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे बच्चे? आप स्वयं ही निर्णय लीजिए। और माँ बाप के कर्मों से सीधे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं बच्चे। बच्चे तो सदा ही निर्दोष होते हैं। यानी सोचिए, सर्टिफिकेट अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई एक अलग चीज है और सुविधाएं एक अलग चीज है, नाम अलग चीज है। एक सरस्वती पुत्र जन्म लेते ही सरस्वती पुत्र बन जाता है।
लेकिन एक सरस्वती पुत्र जन्म लेते ही सरस्वती पुत्र बन जाता है, ये ख्याल ही निराधार है। आपके धन दौलत के अधिकारी आपके पुत्र अवश्य हो सकते हैं, लक्ष्मी पुत्र हो जाता है। सरस्वती पुत्र मेहनत से बनते हैं। खून पसीना बनकर जब बहता है तब सरस्वती पुत्र का जन्म होता है। अब आप इस बात का निर्णय लीजिए कि मस्तिष्क और हृदय उन्नत है ही नहीं, उस बच्चे का भविष्य क्या होगा और आप कहां तक उन्हें प्रतिष्ठा दिला पाएंगे। दबाने वाले लोग इस संसार में बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, कभी सोचिए। दिखावा करने वाले लोग इस संसार में बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। क्यों बढ़ रहे हैं, कभी सोचे, सोचना चाहिए। उसके लिए गार्जियन ही जिम्मेदार होते हैं। आज जो गार्जियन है कल बुजुर्ग होंगे, लेकिन और आज जो बच्चे हैं कल गार्जियन होंगे। आडंबर से परहेज कीजिए, सही संस्थान का चयन कीजिए। बच्चे तो बागों के लहलहाते हुए कलियां, उन्हें कांटे क्यों बनने दे रहे हैं आप। ना करना सीखिए, ना करना सीखिए। गलत चीजों को ना करना सीखिए, बहुत जरूरी है। आप सोच करके देखिए, अगर 100 गलत चीजें जो महंगी है तो आप उन्हें ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है 11वें नंबर पे सस्ती भी, या सस्ती हो चाहे ना हो, सही चीज है तो उसका चयन कीजिए। बच्चों के भविष्य को देखिए, न कि सुख सुविधाओं को देखिए। अगर 100 साड़ी देखने के बाद किसी को मनपसंद साड़ी नहीं आ रही है तो उसे ना कह दे। हो सकता है 101वें नंबर पे सही साड़ी हो जो उसे चाहिए, उसकी इच्छा अनुसार उसे संतुष्टि दे सके। तो वो अगर 100 साड़ियों को ना नहीं कहेगी वो नारी, 101 साड़ी पे वो पहुंचेगा कैसे। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अपने बच्चों से जुड़े हुए 100 गलत फैसलों को त्याग नहीं देते तब तक एक सही फैसला कैसे ले पाइएगा। सही फैसला कड़ा फैसला होता है, वो चींटियों की तरह चलने के जैसा नहीं होता है। समाज को बदल कर दिखाने वाला फैसला होता है। त्याग होता है सही फैसला लेना।